उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आदित्य L1 दोस्तों, इसरो के द्वारा हाल ही में 2 सितंबर को आदित्य L1 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 1150 पे लॉन्च किया गया। ऐसे में क्या है आदित्य L1, इसके मिशंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये मिशन दूसरों मिशन से काफ़ी खास है, आइए इस वीडियो में हम आदित्य L1 के बारे में सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का पहला क्लास सोलर मिशन है जो सन के एक्टिविटीज़ को, सन के एटमॉस्फेयर को और इसमें होने वाले तमाम रिएक्शन के बारे में जानकारी हम तक पहुंचाने वाला है। आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य का मतलब सूर्य होता है, लेकिन L1 क्या है? L1 एक लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है स्पेस में जहाँ पे ऐसी कोई दो बॉडीज, मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे सूर्य और धरती और सूर्य के बीच में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल से जीरो हो जाता है। मतलब दो बॉडीज के बीच में एक ऐसा प्लेस जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे न तो धरती का ग्रेविटेशनल पुल काम करे और ना ही सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल काम करे और यथावत उस प्लेस पे वो ऑब्जेक्ट बना रहे, ऐसे पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, अगर लैग्रेंज पॉइंट की बात करिए तो स्पेस में टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, अर्थात आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया है। इसरो से पहले भी कुछ स्पेस एजेंसियों ने अपने सोलर मिशंस को सूर्य तक भेजे हैं। जैसे हम बात करें नासा की सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसके बाद पाकर सोलर प्रोब जो अपने आप में एक सक्सेसफुल सोलर मिशन था, आइरिस इंटरफेस रीजनल इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, ये ऐसे सैटेलाइट्स थे जो नासा के द्वारा भेजे गए थे। साथ में यूरोपियन एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने भी सोलर मिशन भेजे हैं। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला है। अगर इसके कोर की बात करें तो इसके कोर में लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इसके मुख्यतः 3 परतें होती हैं, 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर होता है कोरोना जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है क्रोमोस्फीयर और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। और दोस्तों, जो ऊपरी लेयर कोरोना होती है उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 2.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, आदित्य L1 में कुछ टूल्स लगाए गए हैं जैसे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जी पार्टिकल्स स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में कहें तो स्टेप्स। ये स्टेप्स आदित्य सोलर विंड एंड पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट होते हैं जिसको शॉर्ट में एस्पेक्स बोला जाता है। दोस्तों, स्टेप्स में टोटल 6 सेंसर लगे हुए हैं और जो प्रत्येक सेंसर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शन में लगाए गए हैं ताकि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को मेजर कर सके। साथ में सुपर थर्मल और एनर्जेटिक आयंस को भी मेजर कर सके। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड्स भेजे गए हैं। अगर इसको कैटेगराइज करें तो इसमें से 2 तरीके के पेलोड्स हैं। पहला रिमोट सेंसिंग पेलोड्स और दूसरा इन सीटू पेलोड्स। अगर रिमोट सेंसिंग पेलोड्स की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज हेलियोस। इसके साथ ही इन सीटू पेलोड्स में 3 टूल्स भेजे गए हैं। पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य दैट इज पापा, तीसरा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा हेलो ऑर्बिट में भेजा गया है जो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये सोलर अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इट मीन्स क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में पता लगाएगा। ये साथ ही में क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा। इट मीन्स जो कोरोनल मास इजेक्शंस है, सोशल फ्लेयर्स हैं, इनके बारे में भी पता लगाएगा। ये ऑब्जर्व करेगा इन सीटू पार्टिकल्स को यानी प्लाज्मा इन्वायरमेंट के बारे में भी पता लगाएगा। साथ में ये मल्टीपल्स लेयर में होने वाली
डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उनके सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस को भी आइडेंटिफाई करेगा। साथ में स्पेस वेदर को इन्फ्लुएंस करने वाले सोलर विंड्स के बारे में भी पता लगाएगा। मतलब सोलर विंड्स के ओरिजिन क्या है, इनकी कॉम्पोजिशंस क्या है और डायनेमिक्स के बारे में पता लगाएगा। सूर्य को स्टडी करने का एक और कारण है ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम रोक सकें, उसको समझ सकें। जैसे 1859 का वो कैरिंगटन इवेंट्स, जहां सन से स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अर्थ को हिट किए थे। ऐसे में पूरा आसमां, पूरा स्काई रेड हो गया था। ऐसे में लोग काफ़ी डर गए थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी क्योंकि लोगों को लगा ये दुनिया का अंत है। इस इवेंट को बोला गया कैरिंगटन इवेंट। इस इवेंट में रात को पूरा स्काई रेड यानी लाल दिखाई देती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो सुबह की लालिमा है। ऐसे में डिफरेंट एजेंसियों के सोलर मिशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।